ਦੇ ਚਾਰੋਂ ओर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵरण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वायुमंडल ਦਾ चैप्टर है अर्थ दे चारों ओर दा वातावरण अपना की कहलाउंदा है जी एटमोसफीयर, यानी कि अपने चारों ओर दा जिहड़ा इन्वायरमेंट है उहनूं तुसीं की कहोगे एटमोसफीयर कहोगे। हुण एटमोसफीयर नूं बनाउण वालियां तुहानूं पता है कि अर्थ जिहड़ी है धरती जिहड़ी है ओनली वन प्लैनेट, धरती जिहड़ी है ओनली वन प्लैनेट है जिहदे ते एटमोसफेयर दी की रहिंदी है प्रेजेंस रहिंदी है। अर्थ जिहड़ी है ओनली वन प्लैनेट है जिहदे ते की प्रेजेंस है, किहदी प्रेजेंस है भाई, धरती ओनली वन प्लैनेट है जिहदे ते एटमोसफेयर दी प्रेजेंस रहिंदी है। ठीक है बच्चे। अच्छा, धरती ते एटमोसफेयर होने का कारण की है, इत्थे की है प्रोपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। की है बच्चे, प्रोपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिहदे करके इत्थे की है जी, इत्थे इन्वायरमेंट अपना एटमोसफेयर दे नाल भरिया होया। हुण जे आपां एटमोसफेयर दी गल करिए कि एटमोसफेयर नूं बनाउण वालियां चीज़ां किहड़ियां ने, तां एटमोसफेयर दे विच प्रेजेंस रहिंदी है जी मेनली गैसिस दी। गैसिस तो बाद धूल मिट्टी कण हुंदे है जिहड़े तुहानूं सनलाइट दे विच जे रोशनदान रखे होए है उहदे विच तुहानूं दिखाई देणगे। ठीक है। हुण देखो मेनली की गल करदे आं आपां इत्थे गैसिस दी गल करदे आं। गैसिस हुंदियां ने या फिर की हुंदे ने जी डस्ट पार्टिकल्स हुंदे ने। ये जिहड़े डस्ट पार्टिकल्स ने, धूल कण ने, ये जे तुहानूं तुसीं कमरे दे विच रोशनदान रखिया होया तां रोशनदान दे विच दी जदों सनलाइट आंदी है तां तुहानूं दिखणगे कि कुछ एक कण जिहड़े ने ओह प्रकाश दे विच की हो रहे ने, उड़ रहे ने, ओही जिहड़े ने ओह की हुंदे ने डस्ट पार्टिकल्स हुंदे ने। ते आपां जे गैसिस दी गल करिए कि किहड़ियां-किहड़ियां गैसिस इत्थे पाईयां जांदियां ने, मेनली गैसिस दी जे आपां गल करिए तां सब तो ज़्यादा जिहड़े इन्वायरमेंट दे विच या एटमोसफेयर दे विच नाइट्रोजन हुंदी है, लगभग 78% जिहड़ी है वो की हुंदी है नाइट्रोजन। उस तो बाद जे आपां गल करिए जी, उस तो बाद जिहड़ी चीज़ हुंदी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिहड़ी हुंदी है लगभग 21% हुंदी है। ऑक्सीजन तो बाद जिहड़ी गैस हुंदी है जी वो हुंदी है जी आर्गन। आर्गन जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है 0.93%। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट जिहड़ा है अपना आर्गन तो बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 लिखोगे तुसी। CO2 जिहड़ी हुंदी है 0.03% दे लैवल दी हुंदी है। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट देखो तुसी जिहड़ियां रिमेनिंग गैसिस ने, जिहड़ियां रिमेनिंग या फिर अन्य जिहड़ियां गैसिस हुंदियां ने, रिमेनिंग जिहड़ियां ने ओहदे विच की आऊगा, हीलियम आऊगा जी, नियोन आऊगा जी, क्रिप्टोन आऊगा जी, जेनोन आऊगा जी। ठीक है। ते हुण जिहड़ियां मैं इत्थे गैसिस लिखियां ने एक बारी आप एक्सप्लेन करते हैं। मैं लिखे जी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन ते जेनोन ते रेडोन, ये 6 गैसां ने। हुण आ 6वीं गैस जिहड़ी है वो एटमोसफेयर विच नहीं पाई जाती। आ सारियां दियां सारियां साइंस दी जे आपां गल करिए तां इन्हां नूं इनर्ट गैस कहा जाता है। जे पीरियोडिक टेबल तुसी साइंस दे विच देखी है जिन्हों आवर्त सारणी कहंदे है पंजाबी दे विच, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल दे विच 18 नंबर ग्रुप, पीरियोडिक टेबल दे विच 18 नंबर जिहड़ा ग्रुप है ओहदे मैंबरस हुंदे ने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। ये सारियां दियां सारियां इनर्ट गैसिस जिहड़ियां ने वो एटमोसफेयर दे विच प्रेजेंस रखदियां अपनी, बट रेडोन नूं छड्ड के। पेपर दे विच क्वेश्चन आऊगा कि केड़ी एक्रिय गैस, केड़ी इनर्ट गैस, केड़ी नोबल गैस एटमोसफेयर दे विच नहीं पाई जाती, तो आंसर की आऊगा जी रेडोन आंसर आऊगा। की आंसर आऊगा, रेडोन जिहड़ी है वो एटमोसफेयर दे विच नहीं पाई जाती। क्लीयर है रेडोन। होर सारियां दियां सारियां इनर्ट गैसिस जिहड़ियां ने वो एटमोसफेयर दे विच अपनी प्रेजेंस रखदियां ने। क्लीयर है। तो तुहाडे तो पूछा जाए कि केड़ी इनर्ट गैस हैगी आ, केड़ी इनर्ट गैस, केड़ी नोबल गैस एटमोसफेयर दे विच सब तो ज़्यादा पाई जाती है, तो तुसी की आंसर दोगे, आर्गन जिहड़ी है वो एवें दी इनर्ट गैस है जिहड़ी एटमोसफेयर दे विच सब तो ज़्यादा पाई जाती है। वैसे केड़ी गैस है सब तो ज़्यादा, नाइट्रोजन 78%। बट जे आपां इनर्ट गैसिस की गल करिए या फिर नोबल गैसिस की गल करिए तो नोबल गैसिस दे विचों केड़ी, आर्गन। हुण इत्थे नोट पाके थोड़ा जिहा लिख लो कि जिहड़ा आपां नोबल गैसिस का जिक्र कर रहे हैं इत्थे,
ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਜਾਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪਸ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 18 ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 7। ਤੇ 18 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, 18 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ, ਜੇਨੋਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਰੇਡੋਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ, ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਜਾਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਇਸ ਕਰਕੇ 18 ਨੰਬਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 0 ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0 ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਬੱਚੇ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? 0। ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਇਨਰਟ ਗੈਸ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਰੇਡੋਨ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ 78% ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜੀ 0% ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ? 0% ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਨਹੇਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਐਕਸੇਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 78% ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ 78% ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ? 0%। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੋਂ। ਮੇਨਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ? ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਰੀਆ ਗੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਆਰਗਨ। ਕਿਹੜੀ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਰੇਡੋਨ। ਮਨੁੱਖ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 0%। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ CO2 ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। CO2 ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.03% ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੈਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ
बैलेंस करन वाली गैस तापमान नू बैलेंस करन वाली गैस केड़ी है वायुमंडल दे विच तापमान नू बैलेंस करन वाली गैस केड़ी है जी CO2 जे CO2 दा लैवल इनक्रीज हो जे तो वायुमंडल दा टैंपरेचर बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जूगा जिन्हों तुसी की कहने हो ग्रीन हाउस इफैक्ट कहने हो की कहने हो जी ग्रीन हाउस इफैक्ट जदों वायुमंडल का टैंपरेचर बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाता है तो उदों हरित घर प्रभाव की कहने हो तुसी हरित घर प्रभाव गैस ठीक है यानी कि ग्रीन हाउस इफैक्ट जदों पेड़ पौधे ते वनस्पतियां सड़न लग जाण जिस टैंपरेचर ते उस टैंपरेचर ते CO2 का लैवल पहुंच जाता है जिन्हों ग्रीन हाउस इफैक्ट ते ग्लोबल वार्मिंग के नाम तो भी जानिया जाता है तो पेपर दे विच क्वेश्चन आऊगा कि ग्रीन हाउस इफैक्ट लई मेनली केड़ी गैस उत्तरदाई हुंदी है या ग्लोबल वार्मिंग लई केड़ी गैस उत्तरदाई हुंदी है तो CO2 हुंदी है यही टैंपरेचर नू बैलेंस करती है तो यही टैंपरेचर नू बिगाड़न का काम भी करती है समझ आई इन्नी गल ठीक है होप सो इन्ना समझ आया होगा हुण देखो ये तो सीगिया गैसिस दा पार्ट ये तो सीगा जी गैसिस दा पार्ट वायुमंडल दा हुण आपां देखदे हां कि वायुमंडल दी विच केड़ियां-केड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने संरचना करदियां ने वायुमंडल दी ठीक है केड़ियां-केड़ियां चीज़ां वायुमंडल दी संरचना करदियां वायुमंडल दी संरचना वायुमंडल दी संरचना वायुमंडल दी संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर तो मेनली गैसिस सी ते उस तो बाद आंदियां ने वायुमंडल दियां परतां जिन्हां दी आपां गल करांगे परतां यानी कि लेयर्स टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनियां ने बच्चे 5 लेयर्स ने टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स जिहड़ियां ने वो पाईयां जांदियां ने पंजों लेयर्स का आप इत्थे जिक्र करांगे सब तो पहला जिहड़ी है वो जिहड़ी है जी अशांत मंडल जिन्हों सौभ मंडल भी कहते हैं अशांत मंडल जिन्हों की कहते हैं होर की नाम दिता गया सौभ मंडल होर की नाम दिता गया जी इंग्लिश दे विच तुसीं इहनूं कहने हो ट्रोपोस्फीयर की कहने हो ट्रोपोस्फीयर पंजाबी दे विच भी ट्रोपोस्फीयर लिखिया आ सकता है सैकेंड है जी अपना समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर थर्ड है जी अपना मध्य मंडल या मध्यवर्ती मंडल ठीक है मध्यवर्ती मंडल थर्ड है जी मध्यवर्ती मंडल यानी कि मीजोस्फीयर नेक्स्ट है जी अपना तापमंडल या आयन मंडल या फिर आयन मंडल की कहते हैं आयन मंडल ठीक है आयन मंडल जिन्हों तुसी आयन मंडल तापमंडल आयन मंडल इनू तुसी होर की कह सकते हो इंग्लिश दे विच की कह सकते हो थर्मोस्फीयर की कह सकते हो बच्चे थर्मोस्फीयर नैक्सट जिहड़ा हैगा जी अपना वो हैगा जी अपना बाहरी मंडल एग्जोस्फीयर बाहरी मंडल यानी कि एग्जोस्फीयर इन्ना सारियां ते आपां जिक्र करना 5 दियां 5 पहला केड़ा जी पहली जिहड़ी अशांत मंडल जिहदे ते आपां मेनली रहने आ पृथ्वी दी सब तो धरती दी सब तो उपर वाली जिहड़ी लेयर है वो सौभ मंडल है ट्रोपोस्फीयर है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर मध्यवर्ती मंडल मीजोस्फीयर सब तो उपर वाली धरती दी सब तो उपर वाली कही है मैं वायुमंडल दी सब तो उपर वाली तो केड़ी होगी बाहरी मंडल होगी पर धरती दे सब तो उपर वाली पूछे जाए ना धरती दे उपर तक कौन है अशांत मंडल है ना समताप मंडल उस तो बाद मध्यवर्ती मंडल ताप मंडल बाहरी मंडल इन्हां पंजां दे पंजां दा आपां जिक्र करांगे नैक्सट क्लास दे विच अज लई इन्ना ही थैंक यू सो मच ठीक है ओके जी थैंक यू।